वो आपने मुहावरा सुना होगा कि मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, मुझे कंबल नहीं छोड़ता। आज कुछ ऐसा ही मामला मोहसिन नकवी और बाबर आजम के दरमियान भी हो गया है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को मुलाकात के लिए बुलाया और बाबर आजम ने साफ इनकार कर दिया और मुलाकात नहीं की। ये मोहसिन नकवी बाबर आजम को मुलाकात के लिए क्यों बुलाना चाह रहे थे और बाबर आजम ने इस मुलाकात से आखिर क्यों इनकार किया, क्या वजह थी, इसकी बड़ी दिलचस्प स्टोरी सामने आ रही है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए ये मामला कुछ यूं है कि जब वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त भी एक मुलाकात हुई थी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और बाबर आजम के दरमियान। और उस मुलाकात में बाबर आजम ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी वर्ल्ड कप के बारे में और वो मुलाकात खासी नाखुशगवार इस लिहाज से हुई थी कि मोहसिन नकवी ने बाबर आजम की रिपोर्ट को सुनने और उसको समझने की बजाय बाबर आजम को खासा क्रिटिसाइज किया था। और जो उनका बिहेवियर था बाबर के साथ वो खासा र्यूड था जिससे बाबर खासे अपसेट हुए थे। और हालांकि मोहसिन नकवी ही वो शख्स थे जो बाबर आजम को लेके आए थे और जिन्होंने बाबर आजम को बड़ी पक्की गारंटियां दी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रहेंगे। तो फिर मामला ये हुआ कि बाबर आजम जब वहां से चले गए और मोहसिन नकवी ने उसके बाद मीडिया पे खबरें फीड करना शुरू कर दी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है। और उस मुलाकात में भी मोहसिन नकवी ने तकरीबन बाबर आजम को ये कह ही दिया था कि आप आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे बतौर व्हाइट बॉल कैप्टन। डायरेक्टली नहीं कहा था लेकिन इशारे बरल दे दिए थे। फिर जब मीडिया पे ये बातें आना शुरू हुई और जाहिर है पीसीबी ने ही ये खबरें सहाफियों को देने शुरू की कि बाबर आजम को व्हाइट बॉल की कैप्टनसी से भी हटाया जा रहा है। तो फिर ये हुआ कि बाबर आजम जो है वो काफी दिल बर्दाश्ता हुए पीसीबी के इस रवैये से। अब मोहसिन नकवी ने इस दौरान काफी कुछ सोचा, काफी डिस्कशन की, मशवरे किए, कप्तानी के लिए मल्टीपल ऑप्शंस पे गौर किया, रिजवान पर, शान मसूद पर। तो हर ऑप्शन के कुछ मेरिट्स आ रहे थे, कुछ डीमेरिट्स आ रहे थे। और फिर गैरी केस्टिंग की जब रिपोर्ट आई, अदर महमूद की आई, तो उसको देखने के बाद मोहसिन नकवी को यह मशवरा दिया गया पीसीबी की तरफ से ही कि बजाय कि आप एक नया एक्सपेरिमेंट करें नए कप्तान का, फिलहाल बाबर आजम को थोड़ा सा और चांस दे दें ताकि जो प्लेयर्स हैं जो ग्रुपिंग कर रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि अगर हम ग्रुपिंग करेंगे भी तो कप्तान नहीं बदलेगा। अगर आप अभी उनकी ग्रुपिंग की वजह से कप्तान बदल देंगे तो आगे जाके फ्यूचर में प्लेयर्स बड़े एक्साइटेड हो जाएंगे कि हम जब चाहें किसी भी कप्तान को बदल सकते हैं। तो मोहसिन नकवी को ये मशवरा दिया गया कि आप फिलहाल बाबर आजम को बरकरार रखें। तो फिर मोहसिन नकवी ने ये सोचा कि चले मैं बाबर को बुला के तो इस मामले को डिस्कस करता हूँ उनसे। तो मकसद ये था बाबर को बुलाने का। मगर जब बाबर को बुलाया गया तो बाबर आजम जो है वो पीसीबी की तरफ से बाबर के खिलाफ पिछले कुछ अरसे में जो कैंपेन चलाई गई थी, जो खबरें लीक की गई थी, जो चीजें की गई थी, उसकी वजह से बाबर आजम खासे अपसेट थे। और एक जो मुलाकात भी करवाई गई थी शाहीन के साथ जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला था, उल्टा उससे मामला खराब हो गए थे। तो बाबर ने क्या किया कि बाबर ने मोहसिन नकवी से मिलने से इनकार कर दिया। इनकार ये कह के नहीं किया कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, बल्कि बाबर आजम को ये मैसेज कन्वे किया गया था पीसीबी की तरफ से कि आप लाहौर में मोहसिन नकवी हैं तो उनसे मिलें। और बाबर आजम भी जो कि लाहौर में थे, बट बाबर आजम ने ये कहा कि मेरी कुछ निजी मसरूफियात हैं तो मैं अभी कुछ दिनों के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। अब एक करेक्टर पीसीबी चेयरमैन को नॉर्मली ये बात नहीं कहता कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि मुलाकात कोई बहुत घंटों की तो नहीं होनी होती। आपकी जितनी भी मसरूफियत हो आप उसमें से टाइम निकाल के नॉर्मली आधे पौने घंटे के लिए आप आ जाते हैं। बट बाबर आजम का ये कहना कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी मैं बिजी हूँ, मेरी असाइनमेंट्स हैं तो मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट थी। मेरे जो नॉलेज है कभी किसी प्लेयर ने इस तरीके से बिहेव नहीं किया होगा। तो अब ये बार मोहसिन नकवी को ज़ाहिर है ये चीज हर्ट करेगी। वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं आने वाले दिनों के अंदर, इग्नोर कर देते हैं, इसको ईगो का मसला बनाते हैं, क्या होता है ये जानना भी दिलचस्प होगा। तो बहरहाल गेम जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जैसे कहते हैं कि कोई दिन ऑफ नहीं होता, तो ऐसे ही लग रहा है कि कुछ और मजीद दिलचस्प चीजें आगे वाले आने वाले दिनों में होने जा रही हैं।